क्या आप जानते हैं, अगर भगवान शिव ने एक क्षण की देरी भी कर दी होती तो संपूर्ण सृष्टि देवलोक में असुरों का प्रकोप बढ़ चुका था। देवताओं की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी परेशान थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति बोले, यदि हमें फिर से शक्ति चाहिए तो अमृत प्राप्त करना होगा, और इसका एक ही उपाय है, समुद्र मंथन। देवताओं ने नारायण से मार्गदर्शन मांगा। भगवान विष्णु ने समाधान दिया। देवताओं और असुरों दोनों को साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। देवताओं और असुरों के बीच यह तय हुआ कि मंथन साथ होगा, और जो अमृत निकलेगा वह सभी में बांटा जाएगा। असुर राज राजा बलि ने शर्त मान ली। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को मंथन की रस्सी। देवता पर्वत को उठाकर समुद्र तक लाए, लेकिन पर्वत भारी था, वे थक गए। तब विष्णु ने कूर्म, कछुआ अवतार लिया और पर्वत को अपने कवच पर स्थिर किया। मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन से एक एक कर अद्भुत रत्न प्रकट हुए। कामधेनु, उच्च, श्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी माता, कल्पवृक्ष, चंद्रमा और कई अलौकिक खजाने। देवताओं के मन में आशा जगी, अमृत भी मिलेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक समुद्र से उठा भयंकर हलाहल विष। उसकी ज्वाला इतनी तीव्र थी कि उसका धुआं ही धरती, स्वर्ग और पाताल को नष्ट करने के लिए काफी था। देवता घबराए, असुर कांप उठे। चारों ओर चीख पुकार मच गई। कोई उपाय नहीं सूझा। सबके मन में सिर्फ एक ही आशा थी, महादेव। देवता दौड़ते हुए कैलाश पहुंचे। महादेव ध्यान में लीन थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर विनती की, प्रभो, यदि आपने हमारी रक्षा न की तो संपूर्ण सृष्टि विनाश हो जाएगी। महादेव ने शांत स्वर में कहा, यदि इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए मुझे यह विष पीना पड़े तो यह कर्तव्य मैं निभाऊंगा। मां पार्वती चिंता से भर उठी, पर शिव का संकल्प अटल था। शिवजी ने बिना विलंब किए हलाहल विष को अपने हाथों में लिया और विषपान कर लिया। जैसे ही विष उनके गले में उतरा, मां पार्वती ने तुरंत उनकी गर्दन पकड़ ली ताकि विष उनके हृदय तक न पहुंचे। विष गले में ही रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब दुनिया संकट में हो तो महान वही है जो दूसरों के लिए त्याग करे, भले ही उसे स्वयं कष्ट सहना पड़े। महादेव ने स्वयं दुख सहकर पूरी सृष्टि की रक्षा की। इसीलिए वे सिर्फ देव नहीं, दयालुता, करुणा और त्याग के प्रतीक हैं। यदि आप महादेव के इस अद्भुत त्याग से प्रेरित हैं तो कमेंट में लिखिए, हर हर नीलकंठ महादेव। और ऐसी ही पावन कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।